हेलो। एक एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। ये आपको स्कूल सीबीएसई स्कूल के हर एक क्लास में एक कॉमन चैप्टर है। आज हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। सॉफ्टवेयर, देखिए कंप्यूटर फील्ड में है तो आपको दो वर्ड हमेशा सुनने को मिलेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब आप कंप्यूटर के पार्ट्स को आप रिपेयर कर रहे हैं, जैसे प्रिंटर बना रहे हैं, चाहे उसका हार्ड डिस्क ओपन कर रहे हैं, उसमें कुछ काम कर रहे हैं, या मेमोरी उसका रैम में काम कर रहे हैं, मतलब हार्डवेयर मतलब फिजिकल पार्ट्स। तो फिर सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब उस कंप्यूटर से कोई काम लेना है तो सॉफ्टवेयर मस्ट बी देयर, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब इसको ऐसे समझिए, घर में अगर आप टीवी ले आए तो आप मान के चलिए कि आप हार्डवेयर ले आए, लेकिन टीवी को डिश से नहीं कनेक्ट किए हैं तो वो आपके लिए डेड है। उसी तरह अगर आप कंप्यूटर ले आए हैं तो आप हार्डवेयर ला के रखे हुए हैं, कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ना विंडो है ना ऑफिस है, कुछ नहीं है, तो आपके लिए डेड एलिमेंट है। तो सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गया, इसका रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप कोई काम कर पाएंगे। अब सॉफ्टवेयर में भी दो तरह का है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को कंट्रोल करता है। सिस्टम हो गया कंप्यूटर। द सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज एंड कंट्रोल हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अगर आप ये सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो आपको कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी है, प्रोसेसर है, आपके कंट्रोल में रहेगा। आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं, उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। मान लीजिए मेमोरी का स्पीड कम हो गया तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, और नहीं, मेमोरी का में स्टोरेज कम हो गया, आप स्टोरेज उसका बढ़ा सकते हैं। प्रोसेसर का स्पीड कम हो गया, आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं डिफ्रैगमेंट से। और बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आप विंडोज़ अच्छा से सीखते हैं तो उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर है MS विंडोज़। पहले आया था डॉस, देखिए सब में MS लगा हुआ है। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट बनाया, विंडोज़ भी माइक्रोसॉफ्ट बनाया, लेकिन उसका कंपटीशन में एक आ गया लाइनेक्स, ये दूसरी कंपनी का है। साउथ स्टेट में जाइएगा ज़्यादातर में लाइनेक्स में काम होता है, इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है। खैर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है ऐसा सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू मैनेज द सिस्टम। अगर आप ड्राइविंग अच्छा से सीखिएगा तो कार पे आपका ब्रेक पे कंट्रोल रहेगा, क्लच पे कंट्रोल रहेगा, एक्सीलरेटर पे कंट्रोल रहेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर अच्छे से जानते हैं तो अब 1 लाख का कंप्यूटर आपके कंट्रोल में रहेगा, उसका हर एक सामान पे आपका कंट्रोल अच्छे से रहेगा। मतलब ये अगर आप विंडोज़ की अच्छा जानकारी है तो मतलब मान के चलेंगे कि आप अच्छे ऑपरेटर हैं। इफ़ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर यूज टू कंट्रोल और मैनेज द सिस्टम या कंप्यूटर। और उसी तरह आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू सॉल्व आवर डे टू डे प्रॉब्लम्स। अब हमारा जो रोज़मर्रा का समस्या, अब हमारा क्या समस्या, अगर हम ऑफिस में क्लर्क हैं तो ऑफिस का वर्क बहुत सारा होता है, टाइपिंग वर्क है, फाइनेंशियल वर्क है, तो वो सब काम करने के लिए MS ऑफिस में सारा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अगर अकाउंटेंट हैं तो हमारा प्रॉब्लम है बैलेंस शीट, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर है टैली। अगर हम प्रेस में काम करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम है टाइपिंग, कंपोजिंग, डिजाइनिंग, तो सॉफ्टवेयर है DTP। इंटीरियर डिज़ाइन का काम करते हैं तो सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगर वेबसाइट बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस। अगर स्टूडियो में काम करते हैं सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप। यानी मतलब जैसे हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यूज टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, सॉल्व आवर डे टू डे प्रॉब्लम्स। और सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज टू सॉल्व मशीन प्रॉब्लम्स, मशीन का प्रॉब्लम दूर करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन अगर हमारा प्रॉब्लम दूर करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
उसके बाद आता है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज मतलब भाषा आता है। भाषा हम लोग क्यों सीखते हैं? टू इंटरेक्ट विद द अदर। लैंग्वेज जानेंगे तभी दूसरे से बात होगा। तो दो लैंग्वेज होता है, एक नेचुरल, दुनिया में दो लैंग्वेज है, एक नेचुरल लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैंग्वेज। तो अगर नेचुरल लैंग्वेज में मतलब वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज में लैंग्वेज बाय विच वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। अगर दो ह्यूमन बात कर रहे हैं आपस में तो वो नेचुरल लैंग्वेज होगी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, खोटा इत्यादि। और अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया कि अगर वी आर टॉकिंग टू द कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर से बात कर रहे हैं या उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो हो गया कंप्यूटर लैंग्वेज। एग्जांपल में सी, सी प्लस, जावा, पाइथन एट्सेट्रा, बहुत सारे लैंग्वेज हैं। तो अगर आप कोई लैंग्वेज सीख लेते हैं तो यू कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर से अच्छी दोस्ती हो जाएगी। और आपको उससे जो भी काम कराना है, मैथमेटिकल, नॉन मैथमेटिकल, आप इंस्ट्रक्शन लिख के कर सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन आप अपना भाषा में नहीं लिख सकते। यू हैव टू लर्न कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस, कोई भी एक लैंग्वेज। और नेचुरल लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, तो आप ह्यूमन से दोस्ती कर सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब आता है जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। देखिए जनरेशन ऑफ लैंग्वेज मतलब विकास हुआ धीरे धीरे लैंग्वेज। जैसे हार्डवेयर में भी विकास हुआ कंप्यूटर का। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होता था, थर्ड जनरेशन में आईसी यूज होता था। तो लैंग्वेज का भी उसी तरह धीरे धीरे विकास हुआ। जब शुरू शुरू में कंप्यूटर आया तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज था मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो था, इंस्ट्रक्शन इसमें हम लोग बाइनरी कोड में देते थे, 0-1 में, यानी कंप्यूटर की भाषा में देते थे। चूँकि वो इलेक्ट्रिक से चलता है, उसमें दो ही स्टेज होता है, 0 एंड 1, ऑफ एंड ऑन। तो जो भी इंस्ट्रक्शन देना है, जो भी काम लेना है कंप्यूटर से, इसी कोड में लिख के देना पड़ता है। जैसे आप समझिए ऐसे 5 को 5 से जोड़ना, 5 + 5, तो 5 के लिए उसका बाइनरी कोड लिखिए 101, ये 5 के लिए बाइनरी कोड लिखिए 101। अब देखिए बाइनरी में कैसे बदलते हैं ये आपको पता होगा। 5 को 2 से डिवाइड किए, 2 × 2 = 4, रिमाइंडर 1, 2 × 1 = 2, रिमाइंडर 0, 2 × 0 = 0, रिमाइंडर 1। ये 1015 का कोड है। तो आप सोचिए 5 को 5 से ऐड करने के लिए हमको ये इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता था, 101, 101। ये प्लस के लिए भी एक कोड 10 से 10 ही रहेगा। तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन लिखता था जो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में आता था और बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता था। तो ये मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में था। तो हम लोग के लिए टफ था, इसीलिए पॉपुलर नहीं था हम लोग में, बस साइंटिस्ट लोग काम करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को तो ईजिली अंडरस्टैंडेबल था। फिर सेकंड जनरेशन आया, इसमें आया आपको असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में सिंबल यूज होता था, सिंबल और निमोनिक्स। देखिए निमोनिक्स में एम साइलेंट है, एम मतलब मेमोरी, इजी टू मेमोरी या इजी टू रिमेंबर। तो इसमें जैसे कोडिंग हम लोग को आसानी से याद नहीं रहता था, तो इसमें बोला कि आप सिंबल लिख सकते हैं। जोड़ना है तो प्लस के लिए यहाँ कोड लिखते थे, यहाँ जोड़ने के लिए ऐड लिख सकते हैं, सब घटाना है तो सब लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, जोड़ने के लिए ऐड लिख सकते हैं। 5 को डायरेक्ट लिख सकते थे या किसी स्टोरेज के माध्यम से ए बी, इस तरह का सिंबल भी लिख सकते थे। तो ये ईजी था, थोड़ा याद करना आसान था, इसीलिए इस सिंबल को बोला गया निमोनिक्स, इजी टू रिमेंबर। तो सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आया जो कि इजी था, रिमेंबर करने में ब्रेन को याद रहता था। तो लेकिन हाँ ये लैंग्वेज मशीन को तो डायरेक्टली नहीं समझ में आता था, इनडायरेक्टली समझता था। तो असेंबली लैंग्वेज को चेंज करने के लिए असेंबलर का यूज हुआ। असेंबलर जो था उसको जो भी सिंबल देते थे उसको मशीन लैंग्वेज में यानी 0-1 में चेंज करके कंप्यूटर को दे देता था। फिर आया आपको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज।
थर्ड जनरेशन में क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखिए हायर किसको बोलते हैं, जिस चीज़ में थिंकिंग पावर होगा, सोचने समझने का शक्ति होगा, उसको हायर बोला जाता है। हमारे लाइफ में भी देखिए एनिमल को लोअर बोला जाता है, थिंकिंग पावर नहीं है, या कोई भी मशीन है उसको कोई थिंकिंग पावर नहीं है, कंप्यूटर में भी थिंकिंग पावर नहीं है, इसलिए लो बोला जाता है, उसके भाषा को लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। हायर लेवल लैंग्वेज मीन्स ह्यूमन फ्रेंडली। देखिए हायर हम लोग होगा ह्यूमन, ये जो लैंग्वेज आया थर्ड जनरेशन वाला, ये ह्यूमन फ्रेंडली था, यानी हम लोग के लिए बहुत आसान था, इंग्लिश लाइक था। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे, लेट x बराबर 7, y बराबर 8, t बराबर 30, मतलब जैसे मैथ बनाते हैं उस तरह इंस्ट्रक्शन अपना भाषा में लिख सकते थे। और इस भाषा को चेंज करने के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगा दिया गया, कंपाइलर और इंटरप्रीटर। अंतर क्या है, कंपाइलर भी हाई लेवल को चेंज करता है लो लेवल में, इंटरप्रीटर भी हाई लेवल को लो में चेंज करता है। अंतर ये है कि कंपाइलर एक साथ एक पेज करेगा, इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन। अगर आप प्रोग्राम बड़ा सा लिखे हैं तो पूरा को एक साथ करेगा कंपाइलर, इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन, एक लाइन पढ़ा उसमें एरर आया वहीं रुक गया, है दोनों वही ट्रांसलेटर। कंपाइलर also translates high level language to low level language, interpreter also translates high level language to low level language। फिर है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ये DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें क्वेरी लैंग्वेज। तो क्वेरी मीन्स टू आस्क। एक डेटाबेस है उसमें 10,000 एम्प्लॉय का डाटा रखा हुआ है, उसे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड मंगाना है तो सिंपली एक क्वेरी लिख दीजिए, बहुत आसान ढंग से क्वेरी लिखाता है वो, आपको SQL लैंग्वेज में पढ़ाई होता है। तो क्वेरी जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, आप इतना खाली स्टार लिख दीजिए, सारा उसका डाटा आ जाएगा। एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस है, उसमें 20,000 एम्प्लॉय है, सभी का नाम, स्टाफ नंबर, सैलरी वगैरह लिखा हुआ, ये सारे डाटा एक साथ मंगा सकते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आप याद रखिए कि वो DBMS लैंग्वेज, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा लैंग्वेज है उदाहरण, MySQL, SQL एट्सेट्रा। इट्स ओके।